Good afternoon. Good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. um चले 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, फिर बच्चों की शिकायत रहती है मैम वेट नहीं करते. मोलैरिटी बताया था ना लास्ट क्लास में. लास्ट क्लास में क्या बताया था बच्चों? नॉर्मैलिटी. अच्छा, मोलैरिटी भी हो गया, नॉर्मैलिटी भी हो गया, है ना. मोलैलिटी बचा है बस. आप ओके, तो आज मोलैलिटी बताएंगे हम. चले 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं बस. समझ में आ गया था ना? इससे पहले जो भी कुछ समझाया वो समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बस आपका लास्ट रह गया पर्सन कंसंट्रेशन में. ये पर्सन कंसंट्रेशन में आपका लास्ट है. उसके बाद आपका ये फिनिश टॉपिक. नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपका. ठीक है. चले स्टार्ट करते हैं. ओके, सबको दिख रहा है कि नहीं? मेरे को बता देना. ठीक है. मोलैलिटी, इससे पहले हमने जब बताया था मोलैलिटी में, वो हमने बताया था कि उसमें जो डिफाइन होती है, जो वो वैल्यू होती है वो लीटर में होती है. जो उसमें डिसॉल्व करते हैं कितने में करते हैं? लीटर में करते हैं. लेकिन इसमें क्या हो जाता है, आपकी जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी में क्या करते हैं हम? किलोग्राम में करते हैं. जो हम डिसॉल्व करते हैं वो कितने में करते हैं? केजी में करते हैं. ठीक है. यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolved पर 1000 ग्राम, यानी कि अपने इसमें केजी में, 1 kg में. ठीक है, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट. ठीक है. ओके, तो इसका जो फॉर्मूला आपका आता है मोलैलिटी का, वो आता है
बस इसमें यही याद रखना है कि इसमें जो वैल्यू निकालते हैं हम सॉल्यूशन की नहीं करते, इसमें सॉल्वेंट की करते हैं। यानी कि जो आपका करना है, आपको सॉल्वेंट का करना है, और वो भी कितने में होता है, किलोग्राम में होता है, यानी कि केजी में होता है। ठीक है, तो मोलालिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट के आपको दिए होंगे वो, और मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें वैल्यू, उसमें वॉल्यूम दी रहती थी ना, वॉल्यूम दे के रखते थे ना, इसमें वॉल्यूम नहीं दे के रखेंगे। ठीक है, हम पहले इसमें कर रहे थे ना, वॉल्यूम कर रहे थे कि वॉल्यूम दी हुई है, आपको डिसॉल्व करना है इतने में इतने में, ये सब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमें सॉल्वेंट की करनी है, और वो कितने में होनी है, किलोग्राम में होती है। ठीक है, तो अगर हमारा, जैसे कि मैंने बताया, जैसे हमारा इसमें सॉल्वेंट हमें इसमें दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है, लेकिन अगर हमें ग्राम में दे रखा हो, तो तब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, चेंज करते हैं ना हम उसको, किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो वो है ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, कितने में, इन ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में दिया है, तो हमें इसे चेंज करना है कितने में, चेंज करेंगे कितने में, केजी से, जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ओके, तब ये चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू कितने में आ जाएगी, फिर हमारी किलोग्राम में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होगा, अदरवाइज हमारा ये वाला फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है मोलालिटी का। ठीक है, तो यानी कि, तो जो हमारी इसकी यूनिट आ रही है वो कितने में आ रही है, मोलालिटी की इज मोल्स पर केजी। ठीक है, मोल्स पर केजी, आ गया ना समझ में। जैसे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं, तो मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और हमें गिवन दिया हुआ है सॉल्यूट कि कुछ भी हमें जो दे रखा होगा गिवन, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं वो देखें। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, और हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, तो उसके लिए वाला फॉर्मूला होगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो फिर जो हमारी मोलालिटी होती है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये होता है, ये होगा। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है हमारा, जो हमें लो क्वांटिटी में दे रखा हो, यानी कि जो हमें कम क्वांटिटी में दे रखा होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। ठीक है, ठीक है, जो प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट जो हमारा हाई क्वांटिटी में दे रखा होगा, जो प्रेजेंट होगा हमारे उसमें सॉल्यूशन वगैरह में। ठीक है, ठीक है, लो क्वांटिटी, और ये हाई अमाउंट कर लो आप, क्वांटिटी कर लो चाहे। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आपका एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल में कर लेते हैं हम, चलें हम कर लेते हैं कि हमें निकालना है 60 ग्राम ऑफ NaOH, हमें मिक्स करना है, मिक्स्ड विद आप कितने वाटर में करेंगे, आप वाटर में कर लें, 40 ग्राम में कर लें, 40 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे NaOH का, कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट वगैरह इसका कितना आएगा, निकाल के देखे साइड में NaOH का,
जल्दी करें। ठीक है, 40 आ गया। और जब हम इसको 40 ग्राम है हमारा, तो जब इसको अब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब इसको कन्वर्ट करते हैं हम, जल्दी करके देखें, कन्वर्ट करें 40 को 1000 से करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। 0.4 आ गया। और हमने जैसे इसमें पूछा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये हमारा, यानी कि ये तो हमारा मोलिकुलर वेट आ गया, इसका वेट आ गया। लेकिन अगर हमें इसको जब इसके मोल्स निकालेंगे तो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है ना हमने, मोल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे कितने मोल्स निकल रहे हैं, देखें कितने मोल्स निकल रहे हैं। डिवाइड करें जल्दी से इसको। 1.5। ठीक है। तो यानी कि फिर इसको हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे, मोलालिटी इक्वल टू यहाँ पे हमारे 1.5 मोल्स अपॉन कितना आया हमारा 0.4। जब इसको डिवाइड करके करेंगे तो हमारे जो आंसर होगा वो इसका मोल्स में आ जाएगा। ठीक है, वो इसका आंसर हो जाएगा। जी क्या नहीं समझ में आया? फॉर्मूला नहीं समझ में आया कैसे पुट किया? क्यों नहीं समझ में आया बताएं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बताया हमने? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हमें केजी में करना है। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना। तो हमें पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो गिवन है हमारा, जिसमें हमें डिसॉल्व करना है, वो हमारा ग्राम है कि किलोग्राम है। यहाँ पे हमारा ग्राम है। अगर ग्राम है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम में करने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना आपको, ये रहा, ये फॉर्मूला बताया था। और मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया ना, नंबर ऑफ मोल्स जब आपको निकालने हैं, ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स जब आपको निकालने हैं और गिवन हो आपको मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पे आपको गिवन है कितना हमें निकालना है इतने का, और मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ये हमें गिवन था ना कि 60 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे हम 60 रखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला इसका 40 आ गया इसका। फिर नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे, कितने आए? 1.5 आ गया था हमारा आंसर। आया समझ में? फिर जो हमारा आया उसको हमने पुट कर दिया बेटा, फॉर्मूले में पुट कर दिया जो हमारा फॉर्मूला है, फिर तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखे कितना आया। चलें करके देखे जल्दी, फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे सॉल्व करके दिखाना। हो गया 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलें ठीक है, चलो ये वाला तो आपका आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं? आप इसका फॉर्मूला लिख लें, चले फिर, अगर समझ नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लिख लेना। और इसको एक बात और, इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना। इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। तो जो इसका आंसर आएगा वो किस में होगा? स्मॉल एम में। ठीक है, स्मॉल एम, ये मोलारिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और मोलारिटी को कैपिटल एम से। ओके, चले तो आंसर क्वेश्चन लिखें एक मिनट।
तो मोलैरिटी का है। 7.45 gram of potassium chloride 7.45 gram of potassium chloride was dissolved in 500 gram of water. Calculate the molality of the solution. हो गया? जी 7.545 7.45 45 ठीक है करें चेंज भी कर देना उसको जी
और कोई? ये 1 कौन बता रहा है भाई? बताएं, सब बताएं कितना आया? बताएं भाई। 1 कौन बता रहा था ये? गलत बोल रहे थे, सही बोल रहे थे? चले निकाले, सही से बताएं। सही बताएं। जी, मुझे समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? 100? 100 कहाँ से आया? मैंने 500 बोला था। हम्म। हम्म। हो गया? सबको आगे समझ में? सबको समझ में आया भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अब इसमें? और बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, और किसी की आवाज ही नहीं आई, मुझे सिर्फ दिव्यांशी ने ही बताया आंसर अभी तक। और किसी ने बताया ही नहीं। दिव्यांशी को ही समझ में आया क्या? निकला नहीं? और बच्चों को बताने दो, फिर देखते हैं, ठीक है? और बच्चों को बताने दो। और बच्चों को तो बताने दो, और भी तो हैं आपके साथ के। बताने दो औरों को भी। फिर सब इकट्ठा ही बता दूंगी ना। ठीक है? बताओ भाई, और बच्चे बताओ, फिर समझाते हैं दोबारा। और बच्चे तो अभी ऐड ही हो रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कुछ। किसी को नहीं आया समझ में? बताओ। चलें, मैंने क्या बोला क्वेश्चन? बताओ जल्दी। 7। हाँ। डिसॉल्व करेंगे, हाँ। 500 ग्राम ऑफ वाटर में तो कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है। जो ये हमें केसीएल दिया है, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है। चलो, वैल्यू पुट करो इसकी। ठीक है? और जो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमारा जो 500 ग्राम है, ये हमारा सॉल्वेंट है। यस और नो? मुझे हाँ ना भी बोलते रहे, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है? ये ग्राम में है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। चलो, केजी में कन्वर्ट करो 500 ग्राम को। उसके बाद बताना मुझे क्या आंसर आया। कितना आया? 0.5? जब आप, हाँ, तुम्हें कन्वर्ट करना ही नहीं पता चला अभी तक? जब आप 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यशवंत। तो फिर ये, आप लोग जब सुन ही नहीं रही सही से, तो फिर आंसर तो गलत निकलेंगे ही आप लोगों के। प्राची, कितना आया?
आगे सही, अब सबका यहां तक हो गया? ठीक है, तो फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। तो गिवन मास कितना है हमारा दिव्यांशी? गिवन मास कितना है हमारा? और मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा हमारा? सबने लिख लिया? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सबने निकाल लिया KCl का? चलें, उसके बाद वो 74 समथिंग कुछ बैठेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, 73 कुछ करा तो 74 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, वो भी सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसके बाद कितना आंसर आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे हम? कितना आ रहा है डिवाइड करके आंसर? पॉइंट, अरे 0.1 वही तो आ गया 0.1 या 0.1, बात वही है, 0.1 आ गया आंसर। तो इतने मोल्स हमारे हो गए, तो यानी कि ये हमारे मोल है। उसके बाद मोलालिटी का फॉर्मूला पुट करना है, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखे, उसमें ये पुट करें, सारी वैल्यू पुट करें जो हमारी आई है, जो मोल्स हमारे निकले वो पुट करें, जो हमारा मास सॉरी जो हमारा सॉल्वेंट था, मास था जो सॉल्वेंट का, वो पुट करें। चलें, उसके बाद बताएं आंसर कितना आया? कितना आया सबका? यशवंत, आदित्य, प्राची, जल्दी डिवाइड करके बता दे, कोई बात नहीं, आराम से टाइम ले, टेक योर टाइम, सही होना चाहिए बस। ठीक है, प्राची आया नहीं अब तक, डिवाइड तो कर रहा था डायरेक्ट बच्चे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखने और मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, तो कितना आया? डिवाइड नहीं हुआ अब तक। हम्म यशवंत, आ गया ना अब आंसर? तो ये हमारे कितने हैं? 0.05। ठीक है, सबका आ गया? अब समझ में आया क्वेश्चन या अभी भी समझ नहीं आया? मोलालिटी समझ में आ गई ना अब? ठीक है, मैं चाहती मैं आपको करके दिखा देती, लेकिन आपको समझ नहीं आता ना, फिर आपने अब अपने हाथ से किया तो आपको ज्यादा समझ में आया। ठीक है, तो आज का टॉपिक तो हमारा यही था, फिनिश हो गया। हमारे ये परसेंट कंसंट्रेशन जितने भी थे सब फिनिश्ड हो गए। ठीक है, इसके बाद आप एक बार आज देख लेना, आप लोगों को समझ में आता है ठीक है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आता उसके बाद हम पूछते हैं, फिर इसके बेस्ड क्वेश्चंस मैं दे दूंगी आपको। रात को मैं क्वेश्चन पेपर सेंड करती हूँ आप लोगों के ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कल, तो हम आपको क्वेश्चन आंसर सहित मतलब क्वेश्चंस के आंसर पूछेंगे। ओके।